जनता गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। और जीवन परिचय 5 अंक में आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो आपको जिसका भी जीवन परिचय लिखना होता है सबसे पहले ऊपर लिख देंगे उसका नाम, यानी कि जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग बनानी होती है जीवन परिचय। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889, और ये सन वगैरह है इसे अलग कलम से ही लिखना। ठीक है, हाईलाइट करके लिखोगे तो मतलब अच्छा लगेगा और एग्जामिनर समझ भी जाएगा उसे, मतलब जो चीज़ें हैं मेन वो दिख जाएंगी, है ना। अलग कलम से लिखूंगी तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपने बिल्कुल सही लिखी हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, जन्म इनका कहाँ हुआ था? काशी में। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। जयशंकर जी के जो पिताजी उनका नाम था देवी प्रसाद। ठीक है, उसके बाद है इनका परिवार काशी में सुगनी साहू। इनके परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, इनका जो परिवार था काशी में सुगनू साहू नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, और इनके घर पर तंबाकू का व्यापार होता था, मतलब ये व्यापारी थे, इनके पिताजी तंबाकू का व्यापार करते थे। ठीक है, बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके जो माता पिता थे वो बचपन में ही इन्हें छोड़ करके चले गए और इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई होते हैं ना वो करते हैं। इनका नाम होता है शंभू रतन, यहाँ पे लिखा है इनका पालन पोषण बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया। कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभू रतन की भी मृत्यु हो जाती है, मतलब माता पिता के बाद भाई की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई, मतलब पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न हो गई। ये पढ़ लिख नहीं पाए क्योंकि माता पिता के बाद भाई वो भी चले गए, है ना, ख़त्म हो गए। मतलब इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, बड़े भाई की मृत्यु के बाद घर का कार्यभार इनके सर पर आ गया, यानी कि जब भाई की मृत्यु हो जाती है तो घर का जितना भी कार्यभार होता है वो इनके सिर पे आ जाता है, मतलब इनके ऊपर आ जाता है ना। फिर घर का जो भी काम काज है इन्हीं को देखना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से पारिवारिक चिंताओं से इनका शरीर क्षीण होता चला गया। यहाँ पे क्षीण होता लिखेंगे। ठीक है, क्षीण का मतलब होता है शरीर जो है चिंताओं की वजह से कमज़ोर होता चला गया और इन्हें बीमारियों से ये घिर गए, है ना, विपत्तियों से घिर गए। क्योंकि पिताजी के बाद, माता पिता के बाद भाई की मृत्यु हो जाती है ना, तो परिवार जो पारिवारिक चिंताओं से ये घिर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो शरीर है वो कैसा होता चला जाता है? कमज़ोर होता चला जाता है, यानी कि क्षीण होता चला जाता है। और व्यापार भी बंद हो गया। ठीक है, व्यापार मतलब भाई माता पिता कोई नहीं रहा तो धीरे धीरे व्यापार भी ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। और सन 1937, ठीक है, सब मतलब जन्म और मृत्यु ये तो याद रटी लो। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 1937 ईस्वी में क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्षय रोग जानते हैं, मतलब टीबी बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो टीबी की वजह से मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है, उसी को बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है, तो इनकी मृत्यु होती है क्षय रोग के कारण 1937 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है आपको। ठीक है, हेडिंग बनाओगे साहित्यिक परिचय। श्री जयशंकर प्रसाद नाटककार, निबंधकार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे, मतलब ये निबंध भी लिखे थे इन्होंने, कहानी, कथा, उपन्यास भी लिखे थे। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, नाटककार और निबंधकार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। ये हमेशा चिर स्मरणीय रहेंगे। चिर स्मरणीय मतलब हमेशा याद किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चिर स्मरणीय। ठीक है, इन्हें हमेशा याद किया जाएगा, ये हमेशा चिरस्मरणीय रहेंगे। ठीक है, और इनकी रचना 2-3 बता देने हैं। तो इनकी रचनाओं में झरना, आंसू, लहर, मैंने यहाँ पे 3 लिखी हैं। ठीक है, 2-3 बता देनी है क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना होता है। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, तो 80 शब्दों से ये लगभग है, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, और ये जीवन परिचय आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और 10th में भी है। 10th में तो 3 नंबर का है और
12वीं क्लास में जो है 12th में मतलब 5 नंबर का है। दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन परिचय। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।